हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे अक्षांश देशांतर, पृथ्वी पर रेखाएं हैं, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सीधा बिना समय गंवाए हुए सीधा पॉइंट पे। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ अक्षांश देशांतर, इसमें जो कटिबंध के आधार पर बांटा गया है, ये कटिबंध का क्या काम है, और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो है कितना डिग्री का दूरी है, समय कैसे पता करेंगे, ये सब इसमें हम बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ग्लोब है जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। और ये जो लिखे आप पॉइंट, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। तो हमारा पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन गति करती है, जिसके कारण दिन रात होती है। अब देखिए कुछ ऐसे ग्रह है ना जो पृथ्वी के अनुसार ही पृथ्वी के दिशा में ही चक्कर लगाती है। शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ठीक ना। और कुछ ऐसे ग्रह है जैसे कि अरुण हो गया, ठीक ना। अरुण नहीं, अरुण और शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है, ठीक ना। और हमारा ये पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, ठीक ना। ये सब जो है पृथ्वी के अनुकूल चक्कर लगाती है। एक तो कैसे हमारे पृथ्वी चक्कर लगाती है बताएं। अब देखिए इसमें जो है ये रेड वाला लाइन जो खींचे हैं समझाने के लिए, ऐसा नहीं पृथ्वी पर रेड लाइन खींचा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए ये वाला रेड वाला लाइन जो है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। ये वाला भाग दो बराबर भाग में बांटती है। और एक चीज देखिए क्या ये दो भाग जो बांटती है, उसके बाद जो ये रेखा है, ये वाली रेखा जो 23.5 डिग्री पे खींचा हुआ है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है ना। और ये 66.5 डिग्री में जो रेखा खींची हुई है, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। उत्तरी ध्रुव में चले गए। अब दक्षिणी ध्रुव में देखिए, दक्षिणी ध्रुव में जो 23.5 डिग्री खींचा हुआ ये है मकर रेखा। 66.5 डिग्री में जो खींचा हुआ है, 66.5 डिग्री वाला रेखा खींचा, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है ना। और ये वाला ऐसे वाली रेखा जो है ये, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अक अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। अक्षांश अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है, ये वाली रेखा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ये रेखाएं जो होती है ये होता है देशांतर, ठीक है ना? ये रेखा क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा गई है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। अब देखिए ये है उत्तर से दक्षिण वाला रेखा जो है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है ना। अब देखिए देशांतर रेखा का काम क्या है ना। देशांतर रेखा ये जो बीचों बीच वाली रेखा है इसको बोलते हैं जीएमटी रेखा, है ना। जीएमटी बोलिए इसको, यानी जीएमटी, या इसको प्रधान मध्याह्न रेखा बोलिए, प्रधान मध्याह्न मध्याह्न रेखा, ठीक है ना। ये रेखा क्या क्या काम है? ये रेखा जो है लंदन में जीएमटी यानी ग्रीनविच के पास स्थित है, और यहीं से जो है समय सीमा का निर्धारण होता है, ठीक है ना। समय तिथि जो भी है ना, समय निर्धारित होता है जिससे उसका पृथ्वी का एक तरह से जीपीएस बोलिए उसको, ठीक है ना। यहाँ से उसका लोकेशन पता किया जाता है, कौन सा जगह स्थान पता करने के लिए ही ये जगह, ये समय का, ये अक्षांश से क्या कहते हैं देशांतर रेखा का निर्धारण किया गया है। जैसे हमारा पृथ्वी पर कौन सा शहर कहाँ पे है, यहाँ पे कितना बजा है, वो शहर में कितना बजा है, ठीक ना। इसी रेखा से, प्रधान मध्याह्न रेखा से पता करते हैं। तो चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ से मध्य से भाग से देशांतर के बीच जो दूरी होती है, मध्य भाग, ये होता है 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। और ये वाला जो भाग होता है ये अक्षांश का, ये होता है 111 किलोमीटर। समझ गए यहाँ तक अक्षांश और देशांतर के बीच के दूरी। अब एक वो चीज ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा, है ना, एक अक्षांश
अक्षांश, यहाँ अक्षांश, अक्षांश है ना, एक अक्षांश, एक अक्षांश रेखा खींची गई है। तो प्रत्येक 1 डिग्री खींची गई है, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक में क्या हो गया, टोटल 90 अक्षांश रेखा है ना, 90 अक्षांश रेखा। अब फिर यहाँ से लेकर के यानी कि दक्षिणी ध्रुव में भी क्या है, 90 अक्षांश रेखा है, 90 अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। तो 90 और 90 100 100 180 को अक्षांश रेखा होगी, 180 अक्षांश रेखा। और एक ये विषुवत रेखा वाला बीच में जो है, एक इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो गया टोटल 181, टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हो गया। अब देखिए हमारा भारत जो है, हमारा भारत कहाँ स्थित है, हमारा भारत है ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ से इस रेखा पे नहीं, यहाँ हमारा भारत है, ठीक है ना, यहाँ हमारा ये वाला भाग में हमारा क्या है, भारत है, जो कि प्रधान मध्याह्न रेखा से, ठीक है ना, 6700 से कहिए या 6700 से 7200 किलोमीटर की दूरी में प्रधान मध्याह्न रेखा से हमारा भारत स्थित है, जो कर्क रेखा भारत से बीचों बीच होकर के गई है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गई है, जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजरा है, ठीक है ना। तो 6700 से 72 ये हवाई जहाज के द्वारा जो यात्रा हुआ है उसी में मापा गया है, ठीक है ना। तो एवरेज कहिए इसको तो 7000 है ना, एवरेज दूरी अगर कहिए तो 7000 दूरी है ये प्रधान मध्याह्न रेखा से, यानी पूरब की ओर हमारा भारत जो है यहाँ। तो अब देखिए भूमध्य रेखा से सब समझ आती, भूमध्य रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, है ना, ये हो गया कर्क रेखा, ये आर्कटिक वृत्त और ये अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है ना। अक्षांश और देशांतर के बीच की दूरी भी समझ गए, ठीक है ना। और हमारा ये रेखा की लंबाई अगर हम कहें, ठीक है ना, अगला पॉइंट पे, ठीक है ना। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, हमारे पृथ्वी जो घूर्णन करती है, ठीक है ना, तो ये समय जो निर्धारण करते हैं, चलो इससे पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं, कटिबंध के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग कटिबंध, ये पृथ्वी की जो ये 3 गो रेखा बांटती है, 3 भाग में इधर 3 भाग में इधर, तो ये कटिबंध के आधार पर बांटा जाता है, किसके आधार पे, कटिबंध के आधार पे। अब ये कटिबंध क्या है, कटिबंध के आधार पे इसलिए बांटते हैं ताकि हमारे पृथ्वी का जो है कहाँ पे कैसा तापमान है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें इसको थोड़ा मिटा करके तब बताइए। कटिबंध के आधार पे, कटिबंध के आधार पे कितना बांटा, भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा से 3 भाग उत्तर और भूमध्य रेखा से 3 भाग किधर, दक्षिण, ठीक है, इसको थोड़ा, ठीक है ना। अब देखिए 3 भाग कौन कौन है, अल्लाह पहला है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, जो कि ये वाला भाग है, यहाँ 23.5 डिग्री से लेकर के है यहाँ तक, ये सब वाला भाग क्या है, ये है शीतोष्ण कटिबंध, है ना, ये है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना, ये वाला भाग है शीतोष्ण कटिबंध, है ना, ये वाला भाग को बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। जब सूरज विषुवत रेखा पे रहती है ना, जब सूरज जो है विषुवत रेखा पे रहती है, तो ये वाला भाग, दोनों वाला भाग यानी कि शीत कट है, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये है उष्ण कटिबंध, ये वाला भाग में जो है क्या है, ये वाला भाग जो है उष्ण कटिबंध है, ठीक है ना। इसमें जो है सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, सबसे अधिक, ठीक है ना। पृथ्वी पे जो 3 ठो कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीत कटि समशीतोष्ण कटिबंध ना, या उष्ण थी क्या कहते हैं शीत कटिबंध, 3 ठो कटिबंध है, पर इसी को नाम देते हैं, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध या शीत कटिबंध, शीत कटिबंध,
ठीक है ना। 3 कटिबंध बांटा गया है। और ये उष्ण कटिबंध जो होता है ये वाला भाग में, है ना, इसमें जब सूर्य जो है विषुवत रेखा पर रहती है तो अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। और ये कर्क रेखा, यहाँ जो ये रेखा कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे जो रहती है फिर भी इसमें गर्मी, मकर रेखा पे रहती है फिर भी इसमें गर्मी। तो यानी कि कोई भी रेखा पे सूर्य के रहते इसमें सबसे ज्यादा गर्मी रहेगा। उष्ण कटिबंध हो गया। इस ये वाला भाग को बोलते हैं, है ना, ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग यानी 23.5 डिग्री, है ना, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त है, ठीक है ना। 66.5 डिग्री वाला भाग और 23.5 डिग्री के बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? इसको शीतोष्ण कटिबंध, इसको बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला भाग है शीतोष्ण कटिबंध, ये ना, ये वाला भाग भी क्या है, ये वाला भाग भी क्या है ना, ये वाला भाग पृथ्वी का ये भी है शीतोष्ण कटिबंध, ये भी शीतोष्ण कटिबंध, है ना। ये वाला भाग जो है ना, ये देखिए ये रेड वाला भाग जो ये क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है ना। इसमें जो है हमेशा शीतोष्ण कटिबंध में सामान्य तापमान रहता है, ठीक है ना। जब कहाँ, जब सूर्य जो है ये मकर रेखा है ना, मकर रेखा पे जो रहती है तो इसमें गर्मी पड़ती है ना। मकर रेखा मतलब क्या, ये है दक्षिणी गोलार्ध, है ना, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहती है, ठीक है ना, तो इसमें गर्मी थोड़ा बहुत पड़ती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी आ जाती है ना, इसमें ठंड आ जाती है। जब सूर्य कहाँ चल जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, जब सूर्य दक्षिणी, है ना, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तो ये वाला भाग में कुछ गर्मी आती है और यहाँ वाला ये वाला भाग में है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे ठंड आ जाती है, ठीक ना। तो ये दोनों वाला भाग जो है ये सामान्य तापमान को दर्शाता है। और यही वाला भाग को बोलते हैं कौन, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, ये है शीत कटिबंध, ठीक है ना। ये हमेशा सब दिन सबसे ठंडा जगह है शीत कटिबंध, तो यही दोनों शीत कटिबंध, इसमें बर्फबारी सब दिन होते रहता है, इतना बर्फ तरह ये मौसम ये जो है जीवन के लिए, है ना, ये दोनों जगह नहीं है, यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। इतना ठंड है, इतना ठंडा है, बहुत ठंड है इस मौसम में, है ना। शीत कटिबंध बहुत ठंडा जगह है दोनों जगह, ठीक है। तो कटिबंध के आधार पर जो पृथ्वी को बांटा गया है तीनों, है ना, समझ गए। जब फिर सूर्य की किरण, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तो उत्तरी गोलार्ध में ये क्या होता है, इसमें ठंड आ जाती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आती है तो यहाँ क्या है, ये वाला भाग में ठंड आ जाती है। इधर जब ठंड आती है तो समझिए ये वाला भाग तो बर्फ हो गया, इधर वाला ठंड आ जाती है, वाला भाग तो क्या हो, बर्फ हो गया। लेकिन ये वाला भाग जो है ये, है ना, इसमें हमेशा क्या होता है, गर्मी ही रहती है, ठीक है ना। और हमारा इंडिया जो है कहाँ है ना, ये कर्क रेखा के बीचों बीच गई है। जब इधर आती है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य जाती है तो हम लोगों को ठंडा मौसम आ जाता है, ठीक है ना। हमारा इंडिया जो है कर्क रेखा से बीचों बीच गया है, ठीक ना। तो समझिए यही वाला भाग जो इधर है ना, यानी पूरा उत्तरी उत्तरी भारत में तो बहुत ठंड हो जाएगी, है ना, उत्तरी भारत। और दक्षिणी भारत में जो है मौसम, जितना उत्तरी भारत में ठंड है उतना दक्षिणी भारत में जितना ठंड है उससे कम ठंडी उत्तरी भारत वाला को मिलता है। नहीं, देखिए जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में आती है तो ये उत्तरी भारत में है उसको ठंड ज्यादा लगेगी, दक्षिणी भारत वाला को ठंड कम लगेगी, ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए, ठीक ना। अब चलते हम लोग अक्षांश और देशांतर के बीच में जो है ना, समय की गणना कैसे करते हैं। तो कटिबंध समझ गए हम लोग। अब देखिए ये रेखा क्या है, ये है देशांतर रेखा, ठीक है ना, ये है देशांतर रेखा, ठीक ना, देशांतर रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा, पृथ्वी पर देशांतर रेखा,
दोनों रेखा को दर्शाते हैं। ये तो अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा जो है ना, ये समांतर होती है, ठीक है ना। अक्षांश रेखा ये समांतर होती है ना, क्योंकि ये दोनों के है ना अक्षांश, ये देशांतर है ना, देशांतर ये हो गया देशांतर। देशांतर रेखा अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा जो ये समांतर होती है और ये दोनों के बीच की दूरी कितना होता है 111 किलोमीटर। और देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है ये 111.3 किलोमीटर होती है। जब अक्षांश रेखा का जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएगी तो वो घटते जाएगी और जीरो यहाँ पर आने के बाद उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखा जो है वहाँ पे वो कुछ बढ़ ही जाती है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, ठीक है ना। यानी कि 1111.7 तक चल जाती है। 699 कहिए या 7 कहिए, उसको लगभग उसको 11 किलोमीटर तक मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन ये समांतर होने के कारण ये 111 ही इसको, अगर एग्जाम के व्यू हम लोग देखते हैं तो 111 किलोमीटर होता है किसका, अक्षांश रेखा के, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी। जब दो देशांतर की बात की जाए तो एग्जाम के व्यूज इसका अगर देखते हैं हम तो इसको भूमध्य रेखा से, ठीक है ना, भूमध्य रेखा के पास यानी ये बीच वाला भाग से हम लोग लेते हैं जो कि 111.3 किलोमीटर होता है। तो देशांत अक्षांश रेखा तो समझ कितना है, अक्षांश रेखा तो 181 हुआ। अब देखिए देशांतर रेखा कितना है, देशांतर रेखा की संख्या है 360। देशांतर देशांतर रेखा है 360, ठीक है ना, 360। तो प्रत्येक 1 डिग्री पे एक देशांतर कितना हुआ, 360 डिग्री हो गया। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींचा गया है तो 360 हुआ, 360 डिग्री हुआ। अब एगो चीज पे ध्यान देने क्या है ना, जब सूर्य को एक बार पूरा चक्कर लगाने में, पूरा देशांतर को पार करने में, ठीक है ना, 24 घंटा का समय लगता है ना, 24 घंटा। 24 घंटा यानी कि 360 डिग्री देशांतर को ये पार कर लेती है, ठीक ना। तो 1 घंटा में कितना लगेगा, है ना, 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना डिग्री, तो 360 डिग्री देशांतर बटे 24, ठीक है ना। इधर 60 है ना, इधर 60 है तो 60 मिनट इसको कर लीजिए, है ना, 60 मिनट कहिए इसको, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा 360 बटे 3 थी 24, ठीक है ना। तो अगर काटते हैं इसको, रुकिए इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट में क्या, 1 मिनट में 1 मिनट बराबर 360 बटे 24 गुना 60, है ना। तो 6 चौके 24, 6 से 10, ठीक है ना, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 2 गुना 4, तो 2 से काटेंगे तो 18×180, ठीक है ना। तो ये हो गया 18×5 = 90, 18×5 = 90, यानी 900 डिग्री देशांतर, है ना। 1 मिनट में है, 1 मिनट में 900 देशांतर, 10×5 = 900 देशांतर, तो 1 डिग्री देशांतर है। रुकिए यहाँ से थोड़ा मिस्टेक होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 360 डिग्री देशांतर को पार करने में 24 घंटा लगता है, ठीक है, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, 24/360, गुना अगर 60 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा मिनट, है ना, मिनट। वैसे भी निकाल सकते थे लेकिन थोड़ा लंबा काट दिए, 6×6 = 36 और 6 चौके 24, यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। और यहाँ से जो हम लोग ये प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको बोलते हैं ना, जीएमटी, जो रेखा लंदन में जीएमटी के पास स्थित है, समय का निर्धारण यहीं से होता है। और हमारा भारत जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गया है। हमारा भारत से, है ना, यूपी में एक मिर्जापुर जगह है, वहाँ से
भारत में टाइम का निर्धारण हुआ है, ठीक ना। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं समय की, ठीक ना, और समय की जो बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम समय ज्ञात कर लेंगे जो दिया हुआ, तो देशांतर के बीच की जो दूरी दिया रहेगा, ठीक ना। और जब समय निकाल करके देखेंगे समय किधर जा रही है, जब पूरब की तरफ जा रही है तो समय को हम जोड़ देंगे, है ना। जब देशांतर पूरब की तरफ जा रही है तो जोड़ देंगे, और जब पश्चिम की तरफ जा रही है तो घटा देंगे। वो आपको चलेगा किससे पता। अब हम एग्जाम्पल में एक सवाल लेते हैं, उससे आपको पता चल। सवाल है एक ठो, यदि ग्रीनविच, ग्रीनविच तो क्या कौन रेखा, ये वाला रेखा है ना, ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर, यानी कि इसी ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे, है ना, जब इस रेखा पे 12 बज रहे हैं तो भारतीय मानक समय, है ना, भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्व पर कितना समय होगा, यानी 82.5 डिग्री पूर्व गया है, पूर्व की ओर गया 82.5 डिग्री। तो सबसे देखिए पहला स्टेप हम क्या करेंगे, है ना, देशांतर का, है ना, देशांतर का अंतर निकालेंगे। क्या कि हमारे भारत किधर है, 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है ना। तो समय का अंतर निकालना, देशांतर का अंतर, देशांतर का अंतर, अंतर कितना होगा, है ना, 82.5 डिग्री में से 0 डिग्री घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ही बचेगा, ठीक है ना। तो हमारा भारत जो है यानी 0 डिग्री देशांतर से लेकर के पूरब की ओर गया है कितना, 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो दूरी 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पर स्थित है, तो दूरी तो सेम हो जाएगा 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री हुआ, तो अब क्या करेंगे, समय निकालते हैं, है ना, समय। जब 1 डिग्री देशांतर हम बताए हैं, 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट समय जाता है, 4 मिनट। 1 मिनट डिग्री यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय, तो 82.5 डिग्री, तो 82.5, है ना, गुना कितना, 4 मिनट हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको अगर हम 60 से भागा दे देंगे, है ना, तो कितना, 82/10 गुना 4, भागा हम कर देते हैं इसमें 60 से, तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2 दूना 4, 2 पंच 10, 5 से काटेंगे तो 16 पंच 80, 5 से 25 165 होगा, ठीक है ना, 165, तो 5 से कट जाएगा, तो 165 में और इसको गुना कर दीजिए इसको, है ना, गुना कर देंगे, 5 चौके 20 और 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 है, 8 दो 10, 8 चौके 32 1 33/10, 0 0 खत्म, कितना हुआ, 330 मिनट हो गया, है ना, 330 मिनट, ठीक है। अब इसको अगर हम 60 से भागा देंगे, है ना, तो घंटा में हो जाएगा, 60 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो यानी 300 प्लस इसको 30 कर लीजिए, है ना, भागा देंगे 60 से, अलग कर लिए, मिनट, इस मिनट को मिनट ही रहने देते हैं, है ना। तो 6 पंच 30, यानी 5 घंटा 30 मिनट, है ना, 5 घंटा 30 मिनट निकल गया समय, ठीक ना, समय का अंतर, ठीक ना। ये भी क्या है, समय का अंतर ही है ना। अब पूरब की तरफ जा रहे हैं ना, कितना देर जा रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे है, तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व पर, पूरब की ओर जा रहे हैं, तो पूरब की ओर जा रहे हैं तो समय को जोड़ देंगे, है ना। तो भारतीय समय कितना हो जाएगा, है ना, भारतीय समय कितना, 12 बज रहा है, इसमें 5 घंटा यानी 5 घंटा जोड़ेंगे, तो 5 घंटा 30 मिनट अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो 12 से फिर एक शुरू हो जाएगा, है ना, 12 से एक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको हम एक, है ना, घड़ी से बता रहे हैं, कितना बजा यहाँ पे, 12 बजा है ना, यहाँ 12 बज गया, ठीक है ना। इसमें 5 घंटा जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, 30 मिनट है, 30 मिनट यहाँ आ जाएगा, तो 5 बज के 30 मिनट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, समय लिख देंगे 5 बज करके इतना बजा होगा, है ना, इतना बजे। जब 5 बज के जब पूर्व की तरफ गया है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये PM कहलाएगा, है ना। यहाँ पे कितना दोपहर बजा है ना,
दोपहर के बाद के समय क्या होता है? पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं इसको, यानी अपराह्न। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना, तब क्लियर होगा। ये करा है, दूसरा सवाल ले रहे हैं, है ना, ये दूसरा सवाल है, ठीक है ना। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर, ग्रीनविच ये है जीएमटी, है ना, जो लंदन के पास स्थित है जीएमटी, दोपहर के 12 बजे, है ना, 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे है। तो न्यूयॉर्क 75 डिग्री पश्चिम, है ना, ये आ गया पश्चिम साइड, इधर देखिए, है ना, पश्चिम इधर आ गया, 75 डिग्री पश्चिम पर क्या समय होगा, है ना। अब देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री, अब 75 डिग्री पश्चिम, 75 डिग्री देशांतर जो है, 75 डिग्री ये देशांतर है, पश्चिम आ गया कौन, न्यूयॉर्क, है ना, पश्चिम आ गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, है ना, देशांतर का अंतर, है ना, देशांतर का अंतर कितना होगा, 0 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिम में, कितना होगा, 75 डिग्री होगा, है। अब निकालेंगे समय निकालेंगे क्या, 1 डिग्री देशांतर पर, इससे पहले भी सीखे, 1 डिग्री देशांतर पर कितना, 4 मिनट, है ना, 4 मिनट, ठीक है ना। तो 75 डिग्री में कितना, तो 75 × 4 मिनट, है ना, ये हो जाएगा 300 मिनट। तो 300 मिनट को घंटा में बदल लेंगे, है ना, 300 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो कितना होगा, 60 से भागा देंगे 5, यानी कि 5 घंटा, 5 घंटा। अब देखिए 5 घंटा हुआ, तो 5 घंटा किधर, पश्चिम में जा रहा है ना, इससे पश्चिम जा रहे हैं, तो समय घट जाएगा, है ना, समय हो जाएगा, घट जाएगा। तो न्यूयॉर्क में जो है ना, न्यूयॉर्क समय तो 12 बजे, है ना, इसमें से 5 घंटा घटा देंगे, है ना। 5 घंटा जब घटा लेंगे तो ध्यान दिए, फिर आपको एक हम घड़ी लेते हैं एक बार, है ना, फिर एक बार घड़ी ले रहे हैं, कितना बजा है, 12 बजा है, देख लीजिए यहाँ पे 12 बजा है, इसमें से घटाते हैं 5 घंटा, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना बजेगा, लिख देंगे यहाँ पे 7। कितना बजा वहाँ पे, 7 बजे, 7 बजे है। तो 7 बजे जब इधर आया है ना, यहाँ पे दोपहर के 12 बजे है, तो यहाँ पे जब पीछा समय लेंगे 7 बजा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा, पूर्वाह्न, ठीक है, यहाँ पे एएम हो जाएगा, ठीक है। यदि 45 डिग्री पूर्व, ये मतलब ईस्ट पूर्व, 45 डिग्री पूर्व पर शाम के 4 बजे, है ना, 45 डिग्री पूर्व, यानी कि देशांतर से कितना डिग्री, 45 डिग्री, मान 45 डिग्री पूर्व पर है, ठीक ना, 45 डिग्री पूरब पे, शाम के कितना बजे है, 4 बजे, कितना बजे है, 4 बजे। तो 3 बजे यानी 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री वेस्ट पर, यानी पश्चिम पर, अब 30 डिग्री हम थोड़ा पश्चिम आते, चलिए 30 डिग्री है आगे पश्चिम, 30 डिग्री पश्चिम पर यहाँ पे यानी क्या समय हुआ होगा, है ना, 30 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। सबसे पहले देखिए हम किधर, इधर से नहीं, इधर आ रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, है ना, देशांतर निकालेंगे, है ना, देशांतर, कुल देशांतर कितना हो जाएगा, है ना, तब ना गुणा करेंगे, देशांतर बराबर कितना, यहाँ से पहले समय, यहाँ से इधर आएंगे 43, कितना, 45, है ना, 45, 45 फिर 30 डिग्री पर, तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कुल कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया कुल देशांतर। तब समय निकालना, समय में क्या करेंगे, 4 से गुना, 75 डिग्री गुना 4, कितना हो गया, 300, 300 मिनट, 300 मिनट को अगर हम 60 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा। अब देखिए 5 घंटा पश्चिम से पूरब में आ रहा है, यहाँ पे समय था, यहाँ का समय बता रहे हैं, है ना, यहाँ पे कितना बजा है, तो समय क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो 30 डिग्री पर समय, है ना, 30 डिग्री पश्चिम जो है समय क्या होगा, तो यहाँ पे समय में क्या करें, कितना बजा है, 4 बजा है, 4 जब बजा है, 4 बजा है, इसमें से 5 घंटा घटा लें, ठीक है ना। अब एगो चीज ध्यान दीजिए, कितना बजा है ना, एक बार फिर आपके सामने घड़ी ला के रखते हैं, ठीक है ना। तो 4 जब बजा है, याद रखिए 4 है, यहाँ बजा है, ठीक है ना, 1 घंटा घटाएंगे 3 पे आएगा, है ना, 1 घंटा, 2 घंटा,
3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, यानी समय कितना होगा? 11 बजेगा, है ना। पश्चिम की तरफ आया है, 11 बजा तो क्या हो जाएगा? ये AM हो जाएगा, ठीक है ना, AM हो जाएगा। अब एगो चीज है ध्यान रखना है क्या, ठीक है ना, AM और PM को अगर नहीं जानते हैं तो 1 मिनट हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या है ना। दिन के दिन के 12 बजे से, है ना, 12 बजे से, है ना, रात्रि रात्रि के 11:59 तक, 59 तक क्या होता है? ये PM होता है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, है ना, रात्रि के रात्रि के 12 बजे, 11:59 ही लिखिए इसको, 11:59 बजे से, है ना, रात के 12 बजे, ठीक है 12 बजे, ठीक है, 12 बजे ठीक है, रात्रि के 11:59 तक, ठीक ना। फिर क्या होगा? रात्रि के 12 बजे से, 12 बजे से, है ना, 12 बजे से दिन के दिन के 11:59 तक क्या होगा? ये AM होगा। इसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना। AM और PM को, ये PM को बोलते हैं अपराह्न, अपराह्न, और इसको बोलते हैं पूर्वा, पूर्वा, हाँ, ठीक है ना। PM को अपराह्न, AM को पूर्वा, ठीक है ना। अगर यहाँ AM से अपराह्न होता तो याद करने में सही होता, लेकिन उल्टा है, ठीक है ना। ये सवाल एक है, यदि 30 डिग्री देशांतर पूर्व, ये लिखे हैं पूर्व, 30 डिग्री देशांतर पूर्व काहिरा पर सुबह के 8 बजे, तो 66 डिग्री पूर्व ही, है ना, 66 डिग्री देशांतर पूर्व पर स्थित शहर में क्या समय होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको हल करके अगर समझ गए होंगे सारा, तो आप हल करके कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। आशा करता हूं कि आज आप लोगों को जो भी बताया है, अगर एक बार में समझ में आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको फिर इसी टाइप का हम, ठीक है ना, कुछ टॉपिक लेकर के आऊँगा, जरूर आऊँगा। थैंक यू।